ओम नमो नारायण। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी मनाई जाती है और इसी दिन से एकादशी व्रत की शुरुआत की जाती है। इस दिन माँ एकादशी का जन्म हुआ था, जिसकी वजह से यह सभी एकादशियों में से उत्तम एकादशी मनाई गई है। और इस एकादशी पर व्रत रखने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और सुखों की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा के साथ साथ तुलसी माता की भी व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे कृष्ण भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सभी बातें विस्तार पूर्वक कहिए। तब कृष्ण भगवान बोले कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत शंखोधार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, नंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी प्रकार की पापी से बात नहीं करनी चाहिए। अब मैं इसका विस्तार पूर्वक वर्णन तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। तब श्री भगवान बोले कि हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मोर नाम के एक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत ही रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उसे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे तथा शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव की आगे अपना सारा हाल कह सुनाया। तब इंद्र बोले कि हे महेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्य में रहकर इनकी शोभा नहीं होती, इसलिए देव को उपाय बताइए कि देवता किसका सहारा लें। तब महादेव जी ने कहा कि देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले, जगत को शरण देने वाले, सबकी रक्षाएं, जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहां जाइए, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते कि युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। तब इंद्र बोले कि देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। हे मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मोर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे भक्त वत्सल, हमें बचाइए। हे देव देवेश्वर, हमें बचाइए। हे जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आप पड़े हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। हे देव, आप ही पति, आप ही कर्ता, आप ही मति, कर्ता और आप ही कारण है। आप ही सब लोगों की माता और आप ही जगत के पिता है। भगवान, हे देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता, भयभीत होकर आपकी शरण में आए। प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले कि देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। इंद्र बोले कि देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालज्वंग नाम एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत ही भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत ही उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए। हे जनार्दन, मैं सभी की बात बता रहा हूँ। उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा ही क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती पुरी में गए।
वहां देवताओं ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भागे। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। तब वे बोले कि अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को तो देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ कर दिया। दानव भय से व्याकुल हो उठे। हे पांडु नंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिक आश्रम को चले गए। वहां सिंहावतो नाम की एक गुफा थी जो कि 12 योजन लंबी थी। पांडु नंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे थे। दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था। वह उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा ही हर्ष हुआ। उसने सोचा, ये दानवों को भय देने वाला देवता है, अंत निस्संदेह मैं इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मोर नाम का महान असुर उसके हुंकार मात्र से ही राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देखा और पूछा, मेरा ये शत्रु अत्यंत ही उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली कि स्वामी, आपके प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोक मुनि और देवता आनंदित हुए। अंत तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी मैं वर तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकाशी थी। उसने कहा कि प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाले तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास और अथवा एक समय में भी फलाहार करके मेरे व्रत का पालन करें, आप उन्हें धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिएगा। श्री विष्णु बोले कि कल्याणी, तुम जो कुछ कहते हो वो सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण है कि युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता काशी बहुत प्रसन्न हुए। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में भी थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो फिर 30 एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि 31 एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1 सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पान करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीय, चतुर्दशी, यह यदि पूर्व तिथि से वृद्ध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि से युक्त होने पर भी इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में ही एकादशी हो तो दूसरे दिन केवल प्रातः काल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह बैकुंठ धाम है, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति इस महात्म का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब मैं आपको तुलसी माता की पुरानी कथा श्रवण करवाऊं। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी तब से वह तुलसी माता की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही वह खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। वह ससुराल में प्रतिदिन सवेरे उठती, पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी दो जेठानियां थी। वे दोनों ही उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला भी छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला
ढूंढ कर लाती थे। एक दिन तो उसकी जेठानी ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया। यह देखकर तो उसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होगी कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म तो पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या। देवरानी धीरे से बोलती है कि हाँ कर ली। जेठानियां बोलती है कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हैं और बोले कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान करा, हमें माफ कर दे। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। तो हम भी तुलसी माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने से देवरानी पर करी, वैसी आप हम सभी पर कीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।